सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक और सुंदर अवसर मेरे जीवन में दिया है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज का जो मनन का विषय है वो है धन। धन हमारे जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है और धन के द्वारा हम अपनी ज़रूरत के सामान को बाजार से खरीदते हैं और उसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। धन के बिना हमें बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है और आज का जो युग है इसमें हर एक व्यक्ति ज्यादा धन कमाने की लालसा करता है और ज्यादा सुख सुविधाओं को चाहता है। लेकिन जब एक मनुष्य लगातार ऐसा ही सोचता रहता है और अलग अलग तरीके से धन कमाने या उसे बढ़ाने का प्रयास करता है तो वो ऐसा करते करते रुपए के लोभ में फंस जाता है। लेकिन बाइबल इस परिप्रेक्ष्य में क्या कहती है वो हम देखेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 10 पद, उसमें ऐसा लिखा है कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपए का लोभ, जो धन का लोभ है वो हर प्रकार की, यानी कि यहाँ पर लिखा सब प्रकार की बुराई की जड़ है। आप किसी भी प्रकार की बुराई के अंदर गिर सकते हैं यदि आप धन के लोभ में हैं। एक उदाहरण में बाइबल में से बोलना चाहूंगी। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय के अंदर एक पति पत्नी के विषय में लिखा है। वो है हनन्याह और सफीरा। हनन्याह और सफीरा ने जब अपनी भूमि को बेचकर प्रेरितों के पांवों पर उसके उस धन को रखा तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में लालच आ गया, धन का लोभ आ गया और उन्होंने क्या किया, उस संपत्ति के दाम में से कुछ अपने लिए रख छोड़ा। प्रियो, उनके धन के लोभ का नुकसान क्या हुआ, उन दोनों का प्राण चला गया। तो ऐसे ही बाइबल के अंदर आपको और भी उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन जैसा कि उन्होंने उस दाम को नहीं दिया और उस लोभ के कारण अपने प्राण की हानि को उठाया, तो इससे उन्होंने अपने जीवन के अंदर कितने बड़े और कितने भारी नुकसान को उठाया। प्रियो, हम भी धन का लोभ ना करें। भजन संहिता लिखने वाला उसके 62 अध्याय के 10 पद में ऐसा कहता है, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। देखो प्रियो, शायद प्रभु ने हमें एक अच्छे धन संपत्ति वाले परिवार में रखा होगा, या हो सकता है कि हम एक गरीब परिवार में या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हों। लेकिन जब भी हमारा धन या संपत्ति बढ़ती है तो हमें उस पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि धन का भरोसा करने से नुकसान होता है। नीति वचन के 11 उसके 28 में लिखा है कि जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह सूखे पत्ते के समान गिर जाता है। प्रियो, जब आप धन पर भरोसा रखेंगे आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं करेंगे। और सदुपदेशक के 5 उसके 10 में लिखा है, जो रुपए से प्रीति रखता है वह तृप्त नहीं होगा। आप अगर रुपया चाहे जितना भी बढ़े, यदि आप उस रुपए को, आपके पास 1 लाख रुपया है और वो 2 लाख हो जाएगा तो आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपका मन करेगा कि वो 2 लाख भी 4 लाख बन जाए। वो जब 4 हो जाएगा, 4 से 8, इस तरीके से जो धन है वो आपको अपने लालच में फंसा फंसा कर, लेकिन आपकी तृप्ति कभी भी नहीं होगी। आप चाहे कितने भी अमीर, कितने भी पैसे वाले बन जाए, लेकिन आपका मन कभी भी तृप्त नहीं होगा। मरकुस रचित सुसमाचार के 4 और 19 में ऐसा लिखा है कि जो संसार की चिंताएं हैं, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ है, ये सब चीजें वचन को दबा देता है। वचन, जो आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, यदि आप ऐसे ही धन के लोभ में फंसे रहेंगे तो आप परमेश्वर के वचन आपके जीवन में कार्यकारी नहीं होगा। आपका जीवन निष्फल रह जाएगा। आप आत्मिक रूप से फलवंत जीवन नहीं जी सकते। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 के 19 के आखिर के भाग में ऐसा लिखा है कि धन का धोखा और वस्तु का लोभ वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। यहाँ पर निष्फल, आत्मिक रीति से निष्फल होने को कहा गया है। प्रियो, तो आपने देखा कि धन का भरोसा रखने से कितना नुकसान है। धन का भरोसा रखने से हनन्याह और सफीरा ने अपने प्राण की हानि उठाई। धन का भरोसा रखने से आप आत्मिक रूप से निष्फल हो सकते हैं। लेकिन हमें बाइबल कहाँ पर धन इकट्ठा करने के लिए कहती है, हम देखेंगे मती रचित सुसमाचार उसका 6 के 19 में ऐसा लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। बाइबल कितना स्पष्ट रीति से बताती है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं।
पर अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ चोर ना सेंध लगाते न चुराता है। प्रियो, आप यहाँ पर इस पृथ्वी पर जितना भी धन इकट्ठा करें, वो धन व्यर्थ है, वो धन समाप्त हो जाएगा, वो धन नश्वर है, वो थोड़े समय के लिए है, अनिश्चित समय के लिए है। और यहाँ पर चोर सेंध लगा सकते हैं और चुरा सकते हैं, उस धन संपत्ति का आप नुकसान उठा सकते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो और स्वर्गीय धन की ओर आप अपने ध्यान को लगाएं। आप इस संसार के धन की ओर लालसा ना करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप धन के लोभ के में फंसने की बजाय, इस संसार के धन को एकत्रित करने की बजाय आप स्वर्ग के धन की खोज में रहें। परमेश्वर का वचन हर एक विश्वासी से ऐसे ही मांग करता है। प्रभु के वचन में ऐसा भी लिखा है, तुम न संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। प्रियो, हमें संसार की वस्तुओं से, संसार की वस्तुओं की चाहत रखने से ही हमारे मन में धन का लोभ उत्पन्न होता है। इसलिए ना तो संसार और न संसार की वस्तुओं से प्रेम करें। और एक मनुष्य परमेश्वर की और धन की सेवा नहीं कर सकता है। प्रियो, जो धन का लोभ है वो आपको एक दिन बुराई के अंदर, सब प्रकार की बुराई और मलिनता में डुबा देगा। लेकिन आज आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें कि हे परमेश्वर, आप मेरी सहायता करें, मैं संसार के धन से बढ़कर आपके उस स्वर्गीय धन की ओर ध्यान लगा सकूं। और ऐसा करने के लिए प्रभु आपको सहायता करे और मदद करे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप जो सर्वशक्तिमान, दयालु और प्रेमी परमेश्वर है प्रभु, आप हमारे मनों को जानने वाले परमेश्वर है प्रभु। प्रभु जी, आपका वचन का ज्ञान हमें सब प्रकार की बुराई से रोकता है प्रभु। धन के लोभ को प्रभु हमारे जीवनों से जाने दे, हमारे अंदर प्रभु जी उस स्वर्गीय धन की चाहत को रखें, आने दे प्रभु जी। और आपका वचन हमारे हृदय में राज्य करे प्रभु। हमारे जीवन की प्राथमिकता केवल आप हों प्रभु। सारी बातों में आदर और महिमा आपके नाम को मिले। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।